हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग यानी कि श्यामपट्ट लेखन कौशल का एक लेसन प्लान। इससे पहले मैं आपके साथ और भी लेसन प्लान्स की वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ और भी स्किल्स का, सिमुलेटेड टीचिंग और ब्लॉक टीचिंग की। अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जो स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हम इन कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे और कहाँ पर अप्लाई किया है हमने लेसन प्लान में। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज डिस्टिंक्टनेस, सेकंड वन इज स्पेसिंग, थर्ड इज इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम एंड फोर्थ वन इज फोकसिंग। तो ये चार कंपोनेंट है स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग की। डिस्टिंक्टनेस यानी कि जो भी आप ब्लैकबोर्ड पर लिखोगे वो बिल्कुल क्लियर हो। स्पेसिंग यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिंग हो, ना ज़्यादा स्पेस हो ना कम स्पेस हो। एंड थर्ड इलस्ट्रेशन डायग्राम, जो भी आप ब्लैकबोर्ड पे डायग्राम बनाते हो वो। एंड लास्ट वन इज फोकसिंग यानी कि जो भी हम ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं तो वो होती है फोकसिंग। सो गाइज, ये थे इस स्किल के कंपोनेंट्स। अब मैं आपके साथ इसका एक लेसन प्लान शेयर करूंगी। सो जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो उससे पहले हम इस तरह का एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम होगा वो, रोल नंबर, क्लास, विषय। ये विज्ञान का लेसन प्लान है और उसका उप विषय यानी कि सब टॉपिक है वो है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। तो इसकी टाइम लिमिट होगी 5 to 7 मिनट। दिनांक जिस दिन को आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे होगी वो। एंड पर्यवेक्षिका का नाम यानी कि जो भी आपके टीचर्स मेंटर हैं उनका नाम। तो इस लेसन प्लान का हमारा ये उद्देश्य होगा कि श्यामपट्ट लेखन कौशल में निपुणता हासिल करना, यानी कि जो हमारी स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग है उसमें हमको निपुण होना है। तो अब हम करेंगे प्रस्तुतिकरण। तो इसके लिए हमें 5 कॉलम बनाने होंगे। पहले फर्स्ट वन इज विषय वस्तु, जो आपका टॉपिक का नाम होगा वो, जैसे यहाँ पर मिश्रण है। सेकंड इज छात्राध्यापिका कार्यकलाप, जो भी आपकी प्यूपिल टीचर एक्टिविटी होगी वो इसमें आएगी। थर्ड वन इज छात्र कार्यकलाप यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज श्यामपट्ट लेखन ब्लैकबोर्ड राइटिंग आएगी। एंड घटक जो भी कॉम्पोनेंट्स होंगे वो। सो हम इस तरह से शुरू करेंगे कि नमस्कार विद्यार्थियों, वहाँ से स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करेंगे कि नमस्कार अध्यापिका जी। देन छात्रों, हम सभी के घर में अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनमें से कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं और कुछ मिश्रण। आगे, जैसे सोना, चांदी और तांबा शुद्ध पदार्थ हैं और दूध, पेट्रोलियम आदि मिश्रण हैं। तो बच्चों, आज हमारे पढ़ने का विषय है मिश्रण। तो इसको छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे, टीचर श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि मिश्रण। तो जो हमने मिश्रण लिखा उसमें हमने 2 कंपोनेंट्स यूज़ किए, जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे कि डिस्टिंक्टनेस प्लस फोकसिंग। फोकसिंग यानी कि जैसे हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया, दैट इज फोकसिंग। और डिस्टिंक्टनेस यानी कि आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है ये शब्द, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ाएंगे कि छात्रों, वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक संघटक उपस्थित हों उसे मिश्रण कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और मिलाए गए पदार्थों की प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता। वायु, धुआं, दूध इत्यादि मिश्रण के उदाहरण हैं। तो ये टीचर ने बता दिया। देन टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि आंचल, आप बताइए मिश्रण किसे कहते हैं। तो बच्चा आंसर देगा कि वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक संघटक उपस्थित हो उसे मिश्रण कहते हैं। तो टीचर उनको बोलेंगे कि शाबाश बच्चे, बैठ जाओ। देन टीचर एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि दीक्षा, आप मिश्रण के उदाहरण दीजिए। तो बच्चा आंसर देगा कि वायु, धुआं और दूध। फिर छात्र अध्यापिका छात्रा का जो उत्तर होगा उसको श्यामपट्ट पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वायु, धुआं और दूध। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं डिस्टिंक्टनेस प्लस स्पेसिंग। देन टीचर उनको बोलेगी कि शाबाश बच्चों, बैठ जाओ। फिर छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और जल यानी कि H2O के मिश्रण का चित्र बनाते हुए तथा मौखिक रूप से समझाते हुए टीचर ब्लैकबोर्ड पर इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि बच्चे ये मिश्रण होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें हमने कंपोनेंट्स यूज़ किए, इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम। हमने इलस्ट्रेट समझाया भी बच्चों को, डायग्राम भी बनाया, प्लस स्पेसिंग यानी कि हमने अच्छी तरह से स्पेसिंग की है। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट। फिर टीचर आगे करवाएंगे कि छात्रों, मिश्रण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वो मिश्रण कौन कौन से होते हैं टीचर बताएंगे कि वो होते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सॉरी, थोड़ी स्क्रीन क्लियर नहीं है बट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा।
देन छात्राध्यापिका श्याम पट पर मिश्रण के प्रकार लिखते हुए तथा मौखिक रूप से समझाते हुए टीचर ने इस तरह से डायग्राम बना दिया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर हमारे कंपोनेंट यूज हुए इलस्ट्रेशन प्लस डिस्टिंक्टनेस। देन आगे, छात्रों, जिस मिश्रण में मिले हुए पदार्थों की संरचना सर्वत्र समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे जल में नमक, जल में चीनी। और जिस मिश्रण में मिले हुए पदार्थों के भौतिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं और पदार्थों के अंश एक दूसरे से अलग दिखाई देते हों उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे पानी में तेल और पानी में चौक। तो ये हो गए हमारे समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब छात्राध्यापिका श्याम पट पर चित्र बनाएंगी और समझाएंगी कि जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि जो समांगी मिश्रण है उसका उदाहरण दिया है जल प्लस चीनी, यानी कि जल में चीनी घुली हुई है, वो समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण है जल में तेल, जैसे तेल की ऊपर परत आ जाती है जल के ऊपर, तो वो विषमांगी मिश्रण है, यानी कि वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं। तो इसमें हमने कंपोनेंट्स यूज किए इलस्ट्रेशन एंड डायग्राम प्लस डिस्टिंक्टनेस। अब टीचर पूछेंगे कि काजल आप समांगी मिश्रण के उदाहरण बताइए। तो काजल बताएंगी कि जल में नमक और जल में चीनी। अब छात्राध्यापिका जो बच्चे ने आंसर दिया उसको श्याम पट पर लिखेंगी, जल में नमक और जल में चीनी। तो यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, फोकसिंग यानी कि हमने अंडरलाइन किया है, फोकस किया है अपने आंसर को, प्लस स्पेसिंग, अच्छी तरह से हमने स्पेसिंग भी की है। तो टीचर बच्चे को बोलेंगे कि शाबाश बैठ जाइए। देन एक और क्वेश्चन पुट करेगी कि मोनिका आप विषमांगी मिश्रण के उदाहरण बताइए। तो मोनिका ने विषमांगी मिश्रण के उदाहरण दिए पानी में तेल और पानी में चौक। ठीक है, तो छात्राध्यापिका बच्चे के आंसर को फिर से ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, यानी कि जल में तेल और जल में चौक। यहाँ पर भी हमने दो कंपोनेंट यूज किए, फोकसिंग प्लस स्पेसिंग। तो टीचर फिर से उनको बोलेंगे बच्चे बैठ जाओ। एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि अतः छात्रों आज हमने मिश्रण और मिश्रण के दो प्रकारों समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हो गया हमारा लेसन प्लान। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल और साथ में इसका मिनिएचर भी बताऊंगी इस लेसन प्लान का। तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स लिखे, सभी कंपोनेंट्स के नाम, साथ में हमने टैलीज देखी कि हमने कितनी बार इन कंपोनेंट्स का यूज़ किया है, प्लस उनको टोटल करके यहाँ पर लिख दिया है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन टेबल। देन कमेंट, टीचर कमेंट करेगा कि आपका लेसन प्लान कैसा था, इनइफेक्टिव था, पार्शियल इफेक्टिव या फिर अफेक्टिव था, और रिकमेंड आपको क्या किया गया है, रीटीच करना है आपने, रीप्लान, ड्रिल, या फिर आपका लेसन प्लान अप्रूव हो गया, ये आपका टीचर आप पे करेंगे। देन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये मिनिएचर है, मैंने इस लेसन प्लान का इस तरह से मिनिएचर बनाया है। मिश्रण लिखा है सबसे ऊपर। देन मिश्रण की पूरी डेफिनेशन की वह पदार्थ जिसमें एक से अधिक संघटक उपस्थित होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। देन उदाहरण, इस पेपर के नीचे मैंने उदाहरण लिखे हैं मिश्रण के एग्जाम्पल्स। देन यहाँ पर मिश्रण के प्रकार इस तरह से लिखे हैं, समांगी मिश्रण एंड देन विषमांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण है उसमें जल प्लस नमक, और जो विषमांगी मिश्रण है उसमें जल प्लस तेल। सो गाइज ये था मिनिएचर, मैंने आपको लेसन प्लान पूरा कंप्लीट करके बता दिया स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग का। आपने बाकी स्किल्स के लेसन प्लान्स देखने हैं तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।